और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची के सामने एसआईआर का मैटर टेकअप हुआ है, जहां पे यही टेंशन हमेशा से घूम रही है कि क्या इस प्रोसेस में प्रोसीजरल फेयरनेस और प्रोटेक्शन ऑफ वोटर्स राइट्स हो रहा है या नहीं। इस केस के लीड पिटिशनर है एडीआर, जिन्होंने इस प्रोसेस को चैलेंज किया है, और बेंच है सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की। आज की हियरिंग काफी इंटेंस हो गई, जहां हमने एडवोकेट प्रशांत भूषण और बहुत सारे ही सीनियर एडवोकेट्स को आर्गुमेंट्स करते हुए देखा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार क्रॉस क्वेश्चनिंग की है और ईसीआई ने खुद को कैसे डिफेंड किया, ये सब हम देखेंगे। और व्यूअर्स, अगर आपको हमारा लीगल कंटेंट इंगेजिंग लगा और पसंद आया है तो हमें ज्वाइन कीजिए प्राइम मेंबरशिप पे, जहां आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा और कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग ऑफर्स सिर्फ खास आपके लिए। बट व्यूअर्स, आपको याद दिला दे कि बीते दिन की हियरिंग और इंटेंस हो गई थी, जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक के बाद एक सीरियस क्वेश्चंस ईसीआई के प्रोसेस पर उठाया था। उनका एक मेन मुद्दा यही था कि कैसे इस केस में ईआरओज या बीएलओज को सिटीजनशिप वेरीफाई करने का मौका दिया जा रहा है, उन्हें वो चांस भी दिया जा रहा है, उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि पार्लियामेंट ही कर सकती है सिटीजनशिप वेरिफिकेशन का प्रोसेस। और व्यूअर्स, आज की हियरिंग की शुरुआत की है एडवोकेट प्रशांत भूषण ने, जिन्होंने अपने सबमिशन स्टार्ट किए हैं और उन्होंने सबसे पहले योगेंद्र यादव, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उनके कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे रिमेंबर करवाया है, वापस से याद दिलाया है। व्यूअर्स, आपको याद दिला दे कि मिस्टर योगेंद्र यादव, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वो बीते दिन की हियरिंग में भी मौजूद थे। उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए थे और कहा था कि ईसीआई का जो ये एसआईआर प्रोसेस हुआ है, डेटा तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बहुत नंबर ऑफ वोटर्स डिलीट हुए हैं, बहुत लोगों के नाम गायब हो गए हैं, कहीं ना कहीं अनफेयर भी है, कुछ स्पेसिफिक कास्ट के ज़्यादा नाम्स डिलीट हुए हैं, विमेन ग्रुप, विमेन कैटेगरी के नाम ज़्यादा डिलीट हुए हैं। तो इन्हीं पॉइंट से स्टार्ट करते हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने आज की हियरिंग शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मिस्टर योगेंद्र यादव पॉइंटेड आउट दैट देयर इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम विद दिस एसआईआर और द मैनर इन विच दिस एसआईआर इज बीइंग डन, व्हिच हैज लेड टू वन substantial reduction in the number of voters as compared to the number of adults in the constituency, और दूसरा in the percentage of women voters versus percentage of men vote। अब उन्होंने कहा कि now the reason why this structural problem has occurred with this SIR is because, my lord, in this particular SIR they are trying to prepare the voters list de novo on a clean slate, so to say. This has never been done. There was an earlier SIR in 2003। अब व्यूअर्स, यहाँ पे एडवोकेट प्रशांत भूषण का सबसे हीटेड आर्गुमेंट था। उन्होंने कहा कि ये सारी दिक्कतें सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि ईसीआई कहीं ना कहीं ऐसा चाह रही है कि क्लीन स्लेट से सब कुछ हो। डी नोवो का मतलब होता है रिफ्रेश करना, पूरा क्लीन स्लेट से करना, कि और ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। There was an earlier SIR in 2003, बट अभी वाला जो है वो एक क्लीन स्लेट से करें, कहीं ना कहीं उसको भी कंसिडरेशन में नहीं रख रहे, जिसकी वजह से मुसीबतें बढ़ रही है। फर्दर उन्होंने कहा कि द एग्जिस्टिंग रूल वाज यूज्ड एज द बेस एंड द ईआरओ और द बीएलओ वेंट फ्रॉम डोर टू डोर फाइंडिंग आउट फ्रॉम द पीपल एज टू हु आर द रेसिडेंट्स इन दिस हाउस। दैट्स हाउ, माय लॉर्ड, दैट एसआईआर वाज डन। बट इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड किए हैं एलाबोरेट रीजंस एज टू व्हाई देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद द वोटर्स लिस्ट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड देयरफॉर वी वांट टू प्रिपेयर अ de novo वोटर्स लिस्ट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। उन्होंने कहा कि अदरवाइज हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कंट्री में इतनी बड़ी वोटर लिस्ट अटेम्प्ट हो रही हो बनने की, वो भी एकदम रिफ्रेश होते हुए, और वो भी इतनी जल्दी में। जिसके बाद एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सिटीजनशिप वेरिफिकेशन की ही बात उठाई। उन्होंने कहा कि नाउ विल द इलेक्शन कमीशन और द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, अल्टीमेटली इट इज द ईआरओ हु हैज टू डिटरमाइन। If we give this power of determining citizenship to the ERO and we say okay, all right, he will determine the citizenship how? So he says, okay, all right, you show one of these documents. The only, as your lordship was told, the only document which are even prima facie evidence, even those can be wrong, are passport and birth certificate. तो यहाँ पे एडवोकेट प्रशांत भूषण एक पॉइंट ये उठाया है कि अगर ईसीआई ईआरओज बीएलओज को दे दी है ये पावर कि वो वेरिफिकेशन करेंगे, तो वो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर करेंगे। और इन डॉक्यूमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने खुद अग्री किया है कि पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये सब फेक बन सकते हैं। तो फिर वेरिफिकेशन किस नाम की रहेगी, किस लेवल की रहेगी? के बाद उन्होंने कहा कि सपोज माय लॉर्ड, आई डोंट हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आई गिव माय एफिडेविट दैट आई वाज बोर्न हियर, आई हैव बीन लिविंग हियर, आई गिव माय नेबर्स एफिडेविट दैट यस वी नो ही वाज बोर्न हियर, ही हैज बीन लिविंग हियर, एक्सेट्रा। दैट इज नॉर्मली गुड इनफ प्रूफ। इफ somebody wants to displace that, he has to show evidence to displace that and show that no, he was born in Bangladesh, he was in the voters list of Bangladesh, etc. and that is why, my lord, that way it is practically impossible. उन्होंने कहा कि you can lead evidence orally and understandable, that way you wrote out document, you produce your neighbors or maybe circumstances or some respectable persons, but how to find out that you were born in a particular point, that's the point, my lord.
तो यहाँ पे एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इसी बात को वापस से टैकल किया है कि कैसे ही प्रूफ होगा और बर्डन क्यों डाला जा रहा है वोटर्स पर ही। फर्दर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 2003 के बाद एसआईआर जो हुआ तो उसके बाद रिपीटेडली कहीं ना कहीं एसआईआर या ऐसे प्रोसेस किए ही हैं। उन्होंने कंटिन्यूसली कहा भी है कि इलेक्शन कमीशन द एनुमरेशन शुड नॉट डिटरमाइन सिटीजनशिप, इट शुड फ्लैग दैट इशू एंड सेंड इट टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज हु विल डिसाइड आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ ऑल एविडेंस एज टू वेदर ही इज अ सिटीजन और नॉट। तो यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ईसीआई ने खुद भी कहा है कि सिटीजनशिप वो वेरीफाई नहीं करी है, वो बस फ्लैग करेगी इशू और रिलेवेंट अथॉरिटीज को भेज देगी। बट इस केस में कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि वो खुद ही फ्लैग कर रही है, खुद ही रिमूव भी कर दे रही है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, मशीन रीडेबल merely means that the data can be searched and processed. It does not create any new obligation. The reliance placed on Kamal Nath is therefore misplaced. That judgment does not hold that the election commission is absolved or responsibility. On the contrary, it expressly records that political parties or citizens may convert the data into a machine readable form using their own resources. उन्होंने कहा the court at that stage simply found no necessity to issue further directions. अब इसमें से एक पुराने जजमेंट पर ईसीआई ने रिलाई किया था ये कहते हुए कि ईसीआई के पास फुल पावर्स है कि वो कोई भी फैसला ले सकती है उन्हें जैसा सही लगे, बट इसी के खिलाफ एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा है। फर्दर उन्होंने कहा है कि इवन अज्यूमिंग विदाउट कंसीडिंग दैट सच एन एक्सरसाइज इज लीगली परमिसिबल, मान भी लेते हैं अगर एसआईआर को लीगल बैकिंग है वो परमिसिबल है, अ डे नोवो प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल इन दिस मैनर कैन नॉट बी अंडरटेकन आर्बिट्रेरली। उन्होंने कहा कि एक रिफ्रेश करना इस पूरे सेट ऑफ रूल्स को एक रिफ्रेश फॉर्म में इलेक्टोरल रोल का रिवीजन करना नहीं सही है। उन्होंने कहा कि रिक्वायरिंग एवरी इलेक्टेड टू फर्निश फ्रेश एनुमरेशन फॉर्म्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मे एट बेस्ट बी कंटेम्पलेटेड ओनली इफ द प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट, रूल बेस्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। इन पर्टिकुलर माय लॉर्ड, सच एन एक्सरसाइज कैन नॉट वेस्ट एन आर्बिट्ररी पावर इन द अथॉरिटीज टू डिटरमाइन क्वेश्चंस ऑफ सिटीजनशिप। यहीं पे एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक मेन बात भी कही है, उन्होंने कहा है कि ऐसा एक्सरसाइज नहीं हो सकता जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में आर्बिट्ररी पावर्स दे दे कि वो खुद ही डिसाइड करे लोगों की सिटीजनशिप। That would be wholly impermissible in law. The electoral machinery cannot assume an adjudicatory role that the statute does not confer. मतलब यहाँ ईसीआई खुद से रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में या स्टैट्यूट में दिया ही ना हो। अब व्यूअर, ये हियरिंग तो कंटिन्यू रही है, पर इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तमिलनाडु के एसआईआर मुद्दे पर भी एक अर्जेंट हियरिंग सुनी थी। जो डीएमके सेक्रेटरी आरएस भारती की एप्लीकेशन थी, उनकी तरफ से मौजूद थे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट दामाद शेषाद्री नायडू और तमिलनाडु स्टेट की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित आनंद तिवारी ने सबमिशंस दिए थे। अब एसआईआर प्रोसेस खत्म होने की डेट पास आ गई थी, फिर भी कुछ ट्रांसपेरेंसीज रह गई थी, जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच कंप्राइजिंग सीजे सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची ने तमिलनाडु के एसआईआर प्रोसेस पर स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस दे दिए। कोर्ट ने नोट किया कि लगभग 1.16 करोड़ वोटर्स को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस मिले हैं जिससे उनके नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में डाले गए हैं और उनसे वेरिफिकेशन मांगा गया है। कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि तमिलनाडु के लिए जो डायरेक्शन दिए गए हैं वो एग्जैक्टली वही हैं जो पिछले हफ्ते उन्होंने वेस्ट बंगाल एसआईआर के केस में दिए थे। कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया कि ईसीआई से एक्सपेक्टेशन है कि यही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस उन सब स्टेट्स में भी फॉलो किया जाए जहां एसआईआर चल रहा है, सिर्फ तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल तक लिमिटेड नहीं है। तो व्यूअर्स, इस केस में और क्या लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने और क्या हियरिंग सुने हैं, वो सब जानने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्र।